बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफिश यूनिक और बहुत ही नई सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है वाइट सूफियानी बिरयानी। सबसे पहले हम बिरयानी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। एक प्लेट में चंद मसाले लेंगे। 1.5 टीस्पून ज़ीरा, एक बादियान का फूल, 3 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, और इनको साइड पे रख देंगे। फिर एक प्याली लेंगे, उसमें एक जावित्री, 6 अदद छोटी इलायचियाँ और 6 अदद ही लौंग लेंगे। इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे और इनको भी एक साइड पर रख लेंगे। ये तीनों चीज़ें हमारी बिरयानी की खुशबू और टेस्ट में बहुत इजाफा करेंगी। फिर हम एक प्याली दही लेंगे, उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। फिर उस दही के अंदर 3 टेबलस्पून मायोनीज़ शामिल करेंगे। मायोनीज़ डालने के बाद दही को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे और दोनों चीज़ों को यकजा कर लेंगे। अब हम इसको भी साइड पर रख लेंगे। अब हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन है, उसको चूल्हे पर रखें और उसमें भरकर पानी शामिल कर लें। मैंने 1 किलो डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे और उसी लिहाज से मैंने पानी शामिल किया था बर्तन के अंदर। जब पानी में उबाल आना शुरू हो तो आप चावल इसमें डाल लें। हमने चावलों को 90% बॉयल करना है, जिस तरह बिरयानी के चावल होते हैं। हमारे चावल तकरीबन उबल चुके हैं। इसकी निशानी ये है कि जब हम चावल को लेकर तोड़ेंगे तो वो दानेदार होकर टूट जाएगा। दूसरी निशानी ये है कि चावल ऊपर सतह पर उबल के आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चावल को निचोड़ने के बाद हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और वो मज़ीद गले ना पाएँ। अब इनको भी साइड पर रख दें। अगर दूसरा बर्तन है, उसको चूल्हे पर रखें। 1 कप कुकिंग ऑयल डाल लें और जब वो गर्म हो जाए तो आपने इसमें एक बड़ी प्याली या 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में करके डालें और उनको नरम कर लें। उनको गोल्डन नहीं करना है। फिर 1 टेबलस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टेबलस्पून फाइन चॉप लहसुन लें। इन दोनों चीज़ों को भी प्याज में शामिल कर लें और लाइट गोल्डन कर लें। फिर 8 हरी मिर्ची लें, उनको भी फाइन चॉप कर लें और उसमें शामिल कर लें और 2 मिनट के लिए हिलाएं। मेरे 1 किलो ही चावल थे और मैंने 1 किलो ही चिकन लिया था। 1 किलो चिकन लेकर धोकर मैंने इसमें शामिल कर लिया। चिकन को आपने इसमें इतनी देर पकाना है और फ्राई करना है कि इसका रंग चेंज हो जाए और ये बिल्कुल वाइट हो जाए। जब चिकन का रंग चेंज हो जाए तो वो खड़े मसाले जो कि हमने शुरू में अलग पका कर रखे थे इसमें शामिल कर देने हैं। अब चिकन को 2 मिनट के लिए खड़े मसालों के साथ भूनेंगे। फिर आपने एक प्याली भर के दही लेनी है बीट की हुई, और वो भी इसमें शामिल कर देनी है। दही को इसमें शामिल करने और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम मसाले। 1 किलो चावल में 3 गिलास बनते थे, तो इसलिए मैंने इसमें 3 टीस्पून भर के नमक शामिल किए। ये बहुत ही इजी, आसान और टेस्टी बिरयानी रेसिपी है और चंद मसालों से ही रेडी हो जाती है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के सफ़ेद मिर्च शामिल करूँगी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें सौंफ को पीस के शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चिकन का भुनाई करेंगे। जब चिकन भुन जाए तो 4 से 5 आलू लें और इसका काटें और इसमें शामिल कर लें। आलू डालने के साथ ही आपने इसमें 1 गिलास पानी डालना है और हमने अपने आलू को गलाना है कवर करके। आलू ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। हमने कवर करके अपने चिकन और आलू को पकाया यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और आलू भी गल गए। अब हमारी बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल दम वाली करेंगे और अपनी बिरयानी की लेयरिंग यानी कि तह लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो दही जिसमें मैंने मायने शामिल की थी उसको नीचे डालेंगे। बिल्कुल फैला के डालना है हमने दही को। फिर जूलियन कटी अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही स्लाइस में कटे नींबू शामिल कर देंगे। जावित्री, इलायची और लौंग को पीस कर जो मसाला रेडी किया था वो लेंगे। आधे मसाले को हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ये मसाला आपकी बिरयानी की खुशबू को इतना ज़्यादा बना देगा कि पूरे मोहल्ले में आपकी बिरयानी की खुशबू जाएगी। फिर कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना लेंगे, उसको भी इसके ऊपर फैला देंगे। अब हम अपने तमाम चावलों की एक ही लेयर लगाते हुए इसके ऊपर बिछा देंगे, जो हमने पहले ही बॉयल करके साइड पर रख लिए थे। अब सबसे पहले जावित्री, लौंग और इलायची का जो पाउडर था वो इस पर गार्निश करेंगे, छिड़केंगे। फिर नींबू स्लाइस किए हुए डाल देंगे। 8 से 10 आलू बुखारे लेंगे, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। फिर जूलियन अदरक और हरी मिर्चें गार्निश कर देंगे। फिर मैं क्योड़ा एसेंस लूँगी और ज़ाफ़रान एसेंस लूँगी और इन दोनों के 3-3, 4-4 ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल दूँगी। क्योड़ा एसेंस और ज़ाफ़रान एसेंस डालने के बाद मैं कुकिंग ऑयल आधा कप लूँगी
उसको भी चावलों के ऊपर अच्छे तरीके से डाल दूँगी ताकि हमारे चावल रूखे ना बने। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर फ्राई प्याज डाल दूँगी। फ्राई प्याज आप घर में भी कर सकते हैं या बाज़ार का भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फ्राई प्याज गार्निश करने के बाद बकाया धनिया और पुदीना इसके ऊपर अच्छे तरीके से गार्निश कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी खूबसूरत सी बिरयानी दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसके नीचे तवा रखकर मैं आधे घंटे के लिए इसको दम दूंगी। ये लीजिए जनाब, आधे घंटे बाद हमारी बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी बिरयानी बाजार की तरह नहीं होती। जब हम दम खोलते हैं तो तमाम बिरयानी को इकट्ठा ही मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हमने इस तरह मिक्स नहीं करना, बल्कि जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है एक तरफ से मिक्स करना शुरू करना है ताकि आधी बिरयानी मिक्स हो और आधी की तय ऐसे ही रह जाए, ताकि जब हम सर्विंग करें तो बिल्कुल इस तरह की सर्विंग जैसे कि बाज़ार की होती है। थोड़ी सी बिरयानी हम मसाले वाली डालेंगे और थोड़ी सी हम सादा यानी कि सफ़ेद चावल डाल देंगे और साथ ही अच्छे तरीके से मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को सेट कर देंगे ताकि बिरयानी का हर पोर्शन, हर इंग्रेडिएंट, हर चीज़ खिली खिली और वाज़ह नज़र आए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी सुफियानी वाइट बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये देखने में जितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रही है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।